सुनो, मैं क्या सोच रहा था हम्म। कि काफी टाइम हो गया हम कहीं घूमने नहीं गए। बात तो तो आप सही कह रहे हो। प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का। बताओ कहाँ जाना है। और वैसे भी बाहर घूमने जाने का क्या फायदा, करना तो वही होता है आपको जहाँ करते हो बेड पे। हाँ ठीक है यार, लेकिन एक माहौल बनता है ना, एक नई जगह पर जाना। मैं सोच रहा हूँ पहाड़ों पे चलते हैं, हाँ, हिल स्टेशन बहुत बेटर रहेगा। है ना। मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पता ही है। ठीक है, एक काम करता हूँ, कल ही ऑफिस में जाके छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, पहाड़ों पे चलते हैं, मजा आएगा। पहाड़ों में जाके वहाँ की वादियों में खो जाएंगे। अच्छा, क्या हुआ है? क्या हुआ, बोलो बोलो, क्या हुआ है, मुझे बताओ तो सही। सुनो, मैं पानी लेके आऊँ आपके लिए, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। लेटो प्लीज, लेटो आप लेटो, लेट जाइए। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? अरे यार, क्या कर- क्या हो रहा है आपको? यार ऐसा लग रहा है जान निकल जाएगी। क्या हुआ, बोलो ना। हेलो डॉक्टर साहब, अब प्लीज जल्दी से घर आ जाइए ना, मेरे हस्बैंड को फिर से वही अटैक आया है। प्लीज, अरे आप अपने पेशेंट बाद में देख लेना, प्लीज जल्दी से घर आ जाइए ना। ठीक है। क्या बात है, इतना अर्जेंट में बुलाया आपने? अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आप आ गए। अब देखिए ना इनको, वो पहले वाला अटैक आया है, प्लीज जल्दी से देखिए, चेक कीजिए इनको। आप टेंशन मत लीजिए, शांत हो जाइए। हाँ। मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर साहब आप कुछ बताइएगा कि क्या हुआ है। कुछ नहीं, पहले वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ गया है। मुझे इंजेक्शन देना पड़ेगा इनको। आपको जो करना है कीजिए, इंजेक्शन दीजिए, दवाई दीजिए, पर प्लीज इन्हें ठीक कर दीजिए। लग गया इंजेक्शन डॉक्टर साहब? ऐसा इंजेक्शन दिया हो कि 4-6 घंटे के लिए गहरी नींद में सो जाए। वाह, आपके इंजेक्शन में तो बहुत दम है। इंजेक्शन में दम है, तभी तो आप मुझ पर फिदा हैं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, ये मरेगा कब तक? अरे पागल हो गए हो क्या? एकदम से नहीं मार सकते, इसे धीरे धीरे स्लो पॉइजन देके एक नेचुरल डेथ साबित करेंगे। मैं नमस्कार मेहता साहब। अरे नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब, आइए। एकदम सही टाइम पे आए हैं आप। चाय पीएं? हाँ नहीं नहीं, बस चाय नहीं।
एक्चुअली मैं एक पास में एक पेशेंट है उसको देखने जा रहा था, तो सोचा आपका भी हाल चाल पूछता चलिए। अच्छा किया। हाँ जी। अब कैसी लग रही है तबीयत आपकी? कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार नज़र आ रहा है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। न रात को सो पाता हूँ, कभी भी दर्द उठता है, कभी भी बेहोशी छा जाती है। अब तंग आ गया हूँ मैं इन सब से। कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा मुझे। अगर आप सजेस्ट करें तो हम किसी स्पेशलिस्ट के पास चेकअप के लिए जा सकते हैं। नहीं नहीं, वैसे इसमें स्पेशलिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा है। अब बस 2-3 महीने में आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। डॉक्टर साहब, पिछले 6 महीने से ये सब चल रहा है। अब तो एकदम से विश्वास सा उठता जा रहा है कि मैं कभी ठीक हो भी पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। देखिए, आप ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप हिम्मत मत हारिए, बस भरोसा रखिए आप। हाँ, मुझे वॉशरूम जाना था। हाँ, चलिए। अरे आज आप बड़े जोश में, ऐसा लग रहा है आपको कुछ हुआ ही नहीं। जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अंदर कैसे आए तुम? बाहर मेरा हस्बैंड चाय पी रहा है। अरे तुम टेंशन मत लो, वो अंदर नहीं आएगा, चाय में मस्त है वो। देखो, पागल मत बना करो। तो ये जल्दी से निपटाओ और फिर हम मिलेंगे ना यार अच्छे से। अरे कुछ दिनों की बात है। अरे यहाँ पे कुछ मत करो, अगर उसे पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जाओ, मैं तुमसे बाहर मिलती हूँ। फिलहाल जाओ यहाँ से। अच्छा बाबा, जाता हूँ, बाय, लव यू। अरे अच्छा मेहता साहब, हाँ मुझे निकलना होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप अभी आए और अभी जा रहे हैं? अरे कम से कम चाय तो पियो साथ में, बैठिए। अरे नहीं, चाय किसी और दिन। आप एक बार ठीक हो जाएंगे फिर चाय नाश्ता डिनर सब एक साथ करेंगे। वैसे भी जब भी आते हैं बिजी ही रहते हैं आप, तो आज थोड़ा टाइम है तो बैठिए साथ में चाय पीते हैं। वैसे भी आना जाना तो लगा ही रहता है, कर लेंगे चाय नाश्ता साथ में। अब चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। हेलो। अरे डॉक्टर साहब, कैसे हैं? अच्छा एक काम कीजिए, घर पे आ जाइए। अरे भाई, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मेरी तरफ से पार्टी है, आ जाइए। अरे आप आएंगे तो बताऊंगा, आ जाइए। ठीक। अरे आइए आइए डॉक्टर साहब, आइए। क्या बात है मेहता साहब, आज पार्टी शादी हो रही? हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दी साथ में बैठ के चाय पियेंगे। मैंने बोला चाय नहीं तो यही सही। हाँ, चलो ये भी बहुत बढ़िया है। अब तबीयत ठीक लग रही है आपकी? हाँ, मैं एकदम फिट हूँ, चलो मैं अच्छी बात एकदम है। ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। संगीता, अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? अभी क्या दारू वारू लेके बैठे हो?
क्या है ये सब? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे मेरी तबीयत एकदम सही है, इसीलिए तो मैं ये सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। इसीलिए तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर साहब को बुलाया ये बताने के लिए कि आज मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिला। उन्होंने मेरा चेकअप किया, टेस्ट किए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हूँ, पूरी तरह से फिट हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना आपसे कि आप धीरे धीरे अच्छे हो बिल्कुल, जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है डॉक्टर साहब। मैं अब पूरी तरह से ठीक हूँ, इसीलिए मैंने आज डॉक्टर साहब को यहाँ पार्टी के लिए बुलाया है। एक काम करो, फ्रिज में से बियर की बोतल लेके आओ और डॉक्टर साहब के लिए एक गिलास लेके आओ। और हाँ, तुम भी ज्वाइन करो ना साथ में। नहीं, मैं नहीं करूँगी। अरे ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब, आप प्लीज बोलिए ना। हाँ, आज खुशी का दिन है तो बैठ चाहिए हमें। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। चलो फिर, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी तबीयत ठीक हो गई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अरे आज मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अपने आप को तंदुरुस्त फील कर रहा हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हुआ। अरे नहीं, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। आइए मैं ही बनाता हूँ। तुम तो कम ही पियोगी। लीजिए डॉक्टर साहब, उठाइए भाई, सेलिब्रेशन का दिन है। चीयर्स। 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 देखो भाई, मैं तो आप लोगों के बैठने से पहले से पी रहा हूँ। ये तो ये तीसरी बियर है। चढ़ गई है। आप लोग कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। मुझे क्या पता यार, कौन से डॉक्टर से मिला हूँ। हाँ यार, मैं तो अपना इलाज कर ही रहा था ना। इस तरह की दवाई दे रही हूँ कि असर ही नहीं कर रही, ठीक कैसे हो रही है? वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक कैसे हो गया। अरे क्या हो गया, आप लोग पी नहीं रहे? हाँ जी जी। लीजिए, अरे मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। चलिए चलिए। गला क्यों पकड़ रहा है मेरा? तुम्हें भी ऐसा ही फील हो रहा है क्या? हमारा गला क्यों पकड़ रहा है ये सब? ये क्या क्या हो रहा है हमें? चलो, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। मरने वाले? बता देता हूँ तुम लोगों को, तुम दोनों की ड्रिंक में जहर डाला है मैंने। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं दुर्गा सोसाइटी से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 लोगों का मर्डर हो गया। ठीक है, जल्दी आइए।
आपने मुझे फोन किया था? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फ़ोन किया। ये दो डेड बॉडी क्या है ये सब? मैंने इन दोनों का मर्डर कर दिया। क्या? आपने इन दोनों का मर्डर किया? अरे आप देखने में तो बहुत भले इंसान लग रहे हैं, डिसेंट हैं आप। ये सब आपने किया क्यों लेकिन? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीवी है और ये जो डॉक्टर है ये इसका आशिक है। ये दोनों पिछले 6 महीने से मुझे बीमार कर रहे थे। मेरे खाने की चीज़ों में, पीने की चीज़ों में दवाई मिला के मुझे खिला रहे थे। मुझे लग रहा था ये डॉक्टर मेरा इलाज कर रहा है, मेरी मदद कर रहा है। अपना भगवान मान रहा था मैं इसे। लेकिन एक दिन मुझे इन दोनों के प्लान के बारे में पता चल गया। कैसा प्लान? कि जो मुझे पॉइजन दे रहे थे वो स्लो पॉइजन है, जो कि इंसान को धीरे धीरे मार देता है और उसके मरने के बाद कोई साबित भी नहीं कर सकता कि उसे पॉइजन दिया गया है। वो एक नेचुरल डेथ की तरह लगता है और ये दोनों मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैंने इनका खून कर दिया। देखिए, उन दोनों ने तो जुर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जुल्म आपने भी किया है उन दोनों को मौत की घाट उतार कर। और कानून के हिसाब से आपको सजा तो मिलेगी, क्योंकि आपने कानून को अपने हाथ में लिया है और कानून को अपने हाथ में लेने का आपका कोई हक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरे किए पे कोई पछतावा नहीं है। मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी कितनी जिंदगी बची है। चलिए। हवलदार, ये दुर्गा सोसाइटी में पोस्टमार्टम के लिए इनको लेकर के जाना है, एम्बुलेंस भेज दो। यहाँ पे 2 डेड बॉडी पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना है। ठीक है, जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, आप चलिए मेरे साथ। अब क्या अफसोस कर रहे हैं? अब चलिए मेरे साथ।